कॉन्फ्लिक्ट थियरी की जो रूट्स हैं या बेसिक उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हम ट्रेस करते हैं वेबर और मार्क्स के ज़रिए से। तो रिसर्च जो है इस कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में इनका फोकस जो है बेसिकली यही है कि सोसाइटी में टेंशन है बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, और ये जो टेंशन है इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। तो पावर जो है दैट इज़ द फोकस जिसके बेसिस पर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। एक ग्रुप जिसके पास पावर नहीं है वो पावर लेना चाहता है, जिसके पास है वो उसके साथ उसको अपोज करते हैं। बट अल्टीमेटली देन एक जो है दूसरे को नीचा दिखाता है, तो इस तरीके से वो रेडिकल किस्म की चेंज आती है, एवोल्यूशनरी नहीं है। तो सम कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट सी मास एजुकेशन एज ए टूल फॉर द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो उस सिलसिले में उनका कहना ये है कि ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है ये कंट्रोल करता है इनइक्वालिटी को इन द सोसाइटी। सो उसके कई तरीके हो सकते हैं। उसमें एक एंट्रेंस की बात हो सकती है कि एजुकेशन में लोग आते क्या कौन कौन हैं, और फिर उसके बाद कैसे लोगों को डिफरेंट स्ट्रीम्स में एलोकेट किया जाता है और कैसे सिलेक्शन का प्रोसेस चलता है। एंड देन थ्रू एजुकेशन दे मैनिपुलेट द कॉन्शियसनेस ऑफ द पब्लिक एज वेल एज द बिलीफ्स ऑफ द पब्लिक। और ये सारी जो चेंज है या मैनिपुलेशन है, इट इज़ ऑल टू सर्व द interests of the capitalist society. So there is a strong linkage between education and what is happening in the society. So therefore कहने की बात ये है, ये कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट ये कह रहे हैं कि जब तक हम सोसाइटी को चेंज नहीं करेंगे स्कूल में कोई चेंज नहीं आएगी। तो स्कूल जो है वो वही प्रोसेस जो है कंटिन्यू करेंगे। प्रोसेस कौन सा है? द कंटिन्यूएशन ऑफ द इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। इनइक्वालिटी या आप कह लें स्ट्रैटिफिकेशन पैटर्न ऑफ द सोसाइटी दैट विल कंटिन्यू, एंड दिस एजुकेशनल सिस्टम इज़ लाइकली टू रीइंफोर्स द inequality amongst the students rather than encouraging to achieve their status on merit. अब यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है जहाँ हम कहते हैं कि एजुकेशन इक्वालिटी की तरफ लोगों को लेके जाती है। ये अप्रोच ये कहती है कि इट कंटिन्यूसली हेल्प्स इन परसिस्टिंग द इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। तो वेबर जो है वो कह रहा है कि ये एजुकेशन में जो लेट्स से सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, क्रीडेंशियल्स जो बनते हैं, दैट इज़ ये वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का उसका इम्पेक्ट है। वो इसको टिरनी के लफ्ज़ से इसको लेट्स से कहता है कि ये द ग्रोइंग टिरनी ऑफ एजुकेशनल क्रीडेंशियल्स एज ए प्री रिक्विजिट फॉर हाई स्टेटस पोजीशंस। सो कॉलन जो है वो इसी जो सर्टिफिकेशन ऑफ बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जिसको हम क्रीडेंशियल्स कहते हैं, इसी को फर्दर रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहा है कि हाउ इट हेल्प्स द पीपल हु आर इन एडवांटेजियस काइंड ऑफ पोजीशंस। So many conflict theorists believe that until society's economic and political systems are fundamentally changed, school reforms that attempt to provide equal access will be impossible. और the reason वही है कि जो political और economic institutions हैं ये set करते हैं tone of education, ये set करते हैं curricula का, ये set करते हैं कि टीचर्स की ट्रेनिंग कैसी है, और ये सेट करते हैं कि उन टीचर्स ने क्या अप्रोच फॉलो करनी है फॉर ट्रांसमिटिंग व्हाट दे वांट टू ट्रांसमिट टू द कमिंग जनरेशन इन द एजुकेशनल सिस्टम। तो इसी हिसाब से हम ये भी कहते हैं कि इससे कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात आती है
ये बोर्डो का इम्पोर्टेंट अप्रोच है कि उसमें उसने कहा है कि दिस एजुकेशनल सिस्टम helps in the cultural reproduction and continuation of the inequalities. So the dominant capitalist systems mold individuals with the system to suit their own purposes. तो डिफरेंट ग्रुप्स की डिफरेंट कल्चरल कैपिटल है और उस कल्चरल कैपिटल के बेसिस पर इनइक्वालिटी continues to persist in the educational system. So therefore कहने की बात यह है कि कल्चरल सिस्टम जो है दैट indicates the let's say status of the individuals, that helps in the continuation of that status in the school system, and that helps the creation of inequality amongst the students in the educational system in the schools. So therefore conflict theory approach implies a system which is a volatile kind of system. ये ऐसा सिस्टम है जिसमें इनइक्वल लेट्स से लोग हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेटस है, पावर है, कल्चरल कैपिटल है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड रिसोर्सेज है. ये सारी की सारी इनइक्वालिटी है एंड इट परसिस्ट. तो ये हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है इसका मेन थीसिस यही है. अगरचे हम ये भी देखते हैं कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आती है और वो क्रिटिसिज्म ऐसे ही है कि कॉजल लिंक्स तो लोग बना रहे हैं लेकिन कोई क्लियरली लेड डाउन ये जो तरीका है कि हाउ वन दिस हैव्स एंड नॉट हैव्स की जो बात है, हाउ डज इट लीड टू the persistence of this system. So there is no useful explanation concerning the balance or the equilibrium that exists in the society amongst different sections of the system. So that is how this conflict theory is enunciated, that is how it is explained, and there is some criticism on that as well.